मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने दुर्लभ महत्वपूर्ण खनिज के 3 ब्लॉक की एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया 6 मार्च से आरंभ कर राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। रेयर अर्थ के उत्पादन में दुनिया में चीन अग्रणी है और हम चौथे स्थान पर है, लेकिन राजस्थान में उत्पादन शुरू होने के बाद भारत दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और देश में इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने के लिए रेयर अर्थ के आयात के लिए चीन पर हमारी निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। राज्य के खान विभाग ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महज 5 दिन में इन 3 ब्लॉक की नीलामी की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली। सबसे खास बात यह है कि 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन कर 22 जनवरी से भोपाल में आयोजित राज्यों के खान मंत्रियों के सम्मेलन में 23 जनवरी को 20 खनिजों के EL ऑक्शन तैयारी के लिए राज्यों को ब्लॉक उपलब्ध कराए और इसी माह की 1 मार्च 24 को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को मॉडल निविदा डॉक्यूमेंट भेजा गया। खान सचिव आनंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान के माइंस विभाग ने केवल 5 दिन में आवश्यक तैयारी कर रेयर अर्थ एलिमेंट के 2 और पोटाश के 1 ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए 6 मार्च 24 को भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। राजस्थान के साथ ही कर्नाटक ने भी 1 ब्लॉक की EL ऑक्शन प्रक्रिया आरंभ की है। इससे पहले राजस्थान ने सोने की खान के ML और CL के लिए नीलामी आरंभ की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने MMDR एक्ट में 17 अगस्त 23 को संशोधन कर महत्वपूर्ण और अधिक गहराई वाले 29 खनिजों के लिए नई EL नीति बनाई। रेयर अर्थ, रेयर मेटल और पोटाश एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला पहला प्रदेश। रेयर अर्थ, रेयर मेटल और पोटाश मिनरलाइजेशन के 3 ब्लॉक की NIT जारी की। बाड़मेर और जोधपुर जिले के REE ब्लॉक, छाबा नावाताला पटौदी, जयपुर, सीकर और नागौर जिले का रेनवाल रैथल कालाडेरा ब्लॉक, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर जिले का सारासर, पल्लू, धांधुसर, हरदास वाली ब्लॉक 21 मार्च तक खरीदे जा सकेंगे। तीनों ब्लॉक के टेंडर डॉक्यूमेंट और 12 अप्रैल तक जमा कराई जा सकेगी बिड। एक्सप्लोरेशन के बाद तीनों ब्लॉक में खनिज भंडार का हो सकेगा सही आकलन। कंप्यूटर मेमोरी, DVD, रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल फोन, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, मैग्नेट, फ्लोरोसेंट लाइट में रेयर अर्थ का उपयोग। अभी रेयर अर्थ और रेयर मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, भारत का चौथा स्थान। राजस्थान में उत्पादन हुआ तो पहुंचेंगे दूसरे स्थान पर। खान सचिव आनंदी ने बताया कि खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के बाड़मेर व जोधपुर जिले के चाबा नवातल्ला पटौदी में 574 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संकेत है। वहीं जयपुर, नागौर व सीकर के रेनवाल रायथर कालाडेरा के 789.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संकेत उपलब्ध है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू और बीकानेर में सरासर, पल्लू, धांधुसर, हरदासवाली में पोटाश के संकेत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तीनों ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए 6 मार्च को भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। इच्छुक व्यक्ति भारत सरकार के MSTC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर 21 मार्च तक टेंडर डॉक्यूमेंट खरीद सकते हैं। बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है और चाबार नवातल्ला पटौदी ब्लॉक के EL के लिए 29 अप्रैल, रेनवाल रायथल कालाडेरा ब्लॉक के लिए EL के लिए 30 अप्रैल और पोटाश के सरासर, पल्लू, धांधुसर, हरदास वाली ब्लॉक के लिए 1 मई को बोली लगाई जा सकेगी। पोटाश प्रमुख रूप से उर्वरक के काम आता है, जो कि फसल की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं जल संरक्षण में सहायक होता है। पोटाश के मामले में हम पूरी तरह विदेशों से आयात पर निर्भर हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट REE स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल खनिज की श्रेणी में आता है। आज की तारीख में REE अति महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका सामरिक महत्व के साथ ही ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, मोबाइल, TV उपकरण आदि में प्रमुखता से उपयोग होता है। वर्तमान में हमारे उद्योग इन खनिजों की आयात पर निर्भर हैं।
इन खनिजों के डिपॉजिट्स के वास्तविक आकलन के लिए EL ऑक्शन किए जा रहे हैं, ताकि आकलन के आधार पर खनन पट्टों की नीलामी की जा सके और अनावश्यक समय व श्रम की बचत हो सके। इसके साथ ही इससे जहां एक और देश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार और आय के नए क्षेत्र विकसित होंगे, वहीं हमारे देश की विदेशों पर निर्भरता कम होगी। निदेशक खान और भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा तीनों ब्लॉकों की विस्तृत जानकारियां और EL डॉक्यूमेंट विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।